अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ स्मार्ट क्लासरूम। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, नंबर सीक्वेंसेस। ये ऐसे लगेगा जैसे हम एक जादू का खेल खेल रहे हैं। हम सिर्फ 2 नंबर्स चूज करेंगे और फिर एक छोटा सा रूल लगाएंगे और पूरी एक सीक्वेंस बना लेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नंबर्स कैसे खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं और आप भी अपने खुद की नंबर सीक्वेंस बना सके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो हमारी एक्सरसाइज का टॉपिक है नंबर सीक्वेंसेस, इसको समझते हैं कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है नंबर्स की एक लाइन जहां नंबर्स किसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, नंबर्स की एक लाइन जहां नंबर्स किस तरह चेंज होते हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग। आज हम सीखेंगे कि सीक्वेंस का रूल कैसे फाइंड करना है और फिर उस रूल को यूज करके नेक्स्ट नंबर्स कैसे लिखेंगे। अच्छा जी, अगर हम अपनी वर्क एग्जाम्पल देखें, क्या लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस लिखी है 3, 6, 12, 24, 48, 96। दूसरी सीक्वेंस लिखी है 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो चलिए, मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3 के बाद लिखा है 6। अब 3 के बाद 6 कैसे आया? हमने 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 आया। 9 में से 6 को माइनस करके देखते हैं, क्या आ रहा है? 3। 12 में से 9 को माइनस करके चेक करते हैं, क्या आ रहा है? 3। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, अपने पहले नंबर में 3 ऐड करते हैं तो दूसरा नंबर आ जाता है। दूसरे नंबर में 3 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? नेक्स्ट नंबर आ जाता है। फिर 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है? उससे नेक्स्ट नंबर आ जाता है। इसका मतलब है कि इसका रूल क्या है? ऐड 3। अब हर 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखो। एक और सीक्वेंस लिखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। 10 माइनस 5 करो, आया 5। 15 माइनस 10 करो, आया 5। 20 माइनस 15 करो, 5 आया। इसका क्या मतलब है कि हम अपने फर्स्ट नंबर में 5 ऐड करते हैं तो सेकंड नंबर आ जाता है। सेकंड नंबर में 5 ऐड करते हैं तो थर्ड नंबर आता है। इसी तरह इसका रूल क्या बनेगा? ऐड 5। अब ये वाली सीक्वेंस देखते हैं, 3, 6, 12, 24, 48, 96। इसमें देखो, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 12 माइनस 6 करेंगे तो 3 नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि हर टर्म में 3 ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ और रूल यूज हो रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 48। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 96। इसलिए रूल क्या हुआ? डबल। हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, प्लेस अ सेट ऑफ डिजिट कार्ड 0 to 9 फेस डाउन ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। पिक 2 cards. Use a number on the card as the first 2 numbers in 2 different number sequences. Each sequence must have 6 numbers. क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 to 9 में से कोई से भी 2 डिजिट कार्ड्स को चूज कर लो, कोई से 2 नंबर्स सिलेक्ट कर लो। उसके बाद उन 2 डिजिट कार्ड्स को यहाँ पर लिख दो। उसके बाद वो कह रहा है कि फर्स्ट 2 numbers in 2 different number sequences, each sequence must have 6 numbers. अब ये जो हमने 2 डिजिट सिलेक्ट किए होंगे, सीक्वेंस 1 में भी वही 2 नंबर्स लिखने हैं और सीक्वेंस 2 में भी वही 2 नंबर्स लिखने हैं। मतलब कि सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 के स्टार्टिंग 2 नंबर्स
सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, मैं 2 डिजिट कार्ड्स पिक करती हूँ। एक पिक किया 4 और दूसरा पिक किया 8। मैंने क्या कहा था कि दोनों सीक्वेंसेस में फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। लो जी, लिख दिया मैंने। अब कोई रूल सोचते हैं। 4 से 8 कैसे बना? अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 2 टाइम्स इज 8, और अगर मैं 4 प्लस 4 करूं तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। तो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16, 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। तो मैंने अपने नंबर्स, अपनी सीक्वेंस के नंबर्स कैसे कंप्लीट किए हैं, कौन सा रूल यूज किया है, ऐड 4 का। तो रूल मेरा क्या होगा, ऐड 4। अच्छा जी, सीक्वेंस 2 बनाते हैं। सीक्वेंस 2 अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि कैसे आ रहा है 8 मेरे पास। एक तो 4 में 4 ऐड करके, और एक तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ऐड वाला तो मैंने यूज कर लिया। अब दूसरा रूल यूज करते हैं। 4 2 टाइम्स इज 8, 8 2 टाइम्स इज 16, 16 2 टाइम्स इज 32, 32 2 टाइम्स इज 64, एंड 64 2 टाइम्स इज 128। तो दूसरा रूल मैंने क्या यूज किया, डबल का। अब वो कह रहा है रिपीट द एक्टिविटी 3 मोर टाइम्स। इसी एक्टिविटी को 3 दफा और रिपीट करो भाई। अब हम अगेन 2 डिफरेंट नंबर्स ले लेते हैं। कौन कौन से नंबर लें? मैं ले लेती हूँ 5 एंड 10। अब देखो 5 से 10 कैसे बना, ये भी पता है कि पहली सीक्वेंस और दूसरी सीक्वेंस के फर्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। लिख लिए मैंने। अब सोचते हैं 5 से 10 कैसे बना। 5 में 5 ऐड करेंगे तो भी 10 आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 10 आएगा। 2 डिफरेंट वेज हमने सोच लिए। पहले यूज करते हैं एडिशन वाला। 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25, 25 प्लस इक्वल्स टू 30। अब उसने क्या कहा था कि 6 जो है ना नंबर्स हमने लिखने अपनी सीक्वेंस में, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, रूल क्या था कि मैंने हर नंबर में क्या किया है, ऐड किया है 5 को। नेक्स्ट सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 2 मैंने 2 डिफरेंट वेज बताए थे, एक ऐड और दूसरा डबल। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं आया 10, 10 को 2 से कर देती हूँ 20, 20 को 2 से करती हूँ 40, 40 को 2 से करती हूँ 80, 1 2 3 4 5, 80 को 2 से करती हूँ 160। तो इसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रूल डबल। हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, अपने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अब अगेन 2 डिजिट कार्ड्स पिक करते हैं। अब हमने 2 और डिजिट कार्ड्स पिक करने हैं। इसके लिए मैं यूज कर लेती हूँ 2 एंड 4। हमें पता है कि सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 के दोनों डिजिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखते हैं 2 से 4 कैसे बनता है। अगर मैं 2 में 2 ऐड करूं तब भी क्या आता है, 4 आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तब भी क्या आता है, 4 आता है। पहले एडिशन वाला यूज कर लेते हैं। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14. So rule is add 2. Next 2 2 times is 4, 4 2 times is 8, 8 2 times is 16, 16 2 times is 32, and 32 2 times is 64. So rule is double. ठीक है, 1 and 2
अब हमें पता है कि हमारी फर्स्ट सीक्वेंस एंड सेकंड सीक्वेंस के फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लिख लिए मैंने। अब 1 से 2 कैसे बना, 1 + 1 करूं तो क्या आता है, 2 आता है। 2 + 1 कर देती हूँ, 3, 3 + 1 4, 5, 6, 7। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या आता है, 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 4, 4 को 2 से करूं 8, 8 को 2 से करूं 16, 16 को 2 से करूं 32। यहाँ रूल आया ऐड 1 और यहाँ आया डबल। अच्छा जी, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक गोल्डन ट्रिक है बच्चे, वो क्या है, सीक्वेंस सॉल्व करते वक्त पहले 2 नंबर्स को देखो। ठीक है, पहले 2 नंबर्स को देखो, फिर सोचो नंबर में कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या नंबर डबल या मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर रूल पकड़ो, रूल रिपीट करो, 6 नंबर्स कंप्लीट करो। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि नंबर सीक्वेंस में नंबर्स किसी रूल को फॉलो करते हैं। रूल हो सकता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, डबल या मल्टीप्लाई, और कभी कभी 2 ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मज़ेदार लेक्चर्स आते रहें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।